या अल्लाह, अगर इस राह के अंजाम में कोई जाल मौजूद है तो मुझे उस जाल से तू बचा सकता है। तूने ही मुझे सरदार बनाया और इन लोगों की जानों की हिफाजत सौंपी। मेरी जिंदगी को उस वक्त तक बख्श दे जब तक मैं अपने शहीद जवानों का इंतकाम न ले लूं। दोस्तों, आपने तुर्की के इस दिललेस इर्तुल ड्रामा सीरियल को देखा ही होगा। यह सीरियल दुनिया के कई देशों में जोरों शोरों से देखा जाता है, जिसके सारे सीजन और एपिसोड्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। इस सीरियल को देखने के बाद वे देश जो इस्लाम से नफरत करते हैं, वो तुर्की के रजब तैयब अर्दोगान पर तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं कि ये इस सीरियल के जरिए मुस्लिमों को बहकाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये सीरियल है ही ऐसा जिसे देखने के बाद हर मुस्लिम शख्स अपने मजहब की खातिर अपनी जान देने को तैयार भी रहता है। हालांकि कुछ देशों में इसे बैन भी कर दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि इस सीरियल में जिस बहादुर मुस्लिम योद्धा पर ये सीरियल बना है, वो इर्तुल गाजी कौन था? क्या है उसका इतिहास? क्या जिस तरह सीरियल में दिखाया गया है उसकी होशियारी और बहादुरी, क्या वो अपने असल जिंदगी में भी ऐसा था? तो दोस्तों, यह सब जानने के लिए तो आप हमारे इस वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए बने रहें। दोस्तों, ये बात है आज से 1000 साल पहले की 13वीं शताब्दी, जब दुनिया के कई हिस्सों पर मंगोलिया सल्तनत कायम थी। चारों ओर मंगोलों का आतंक था, क्योंकि आपने मंगोलों के बारे में तो सुना ही होगा कि मंगोल कितने खूंखार और जालिम थे। ये जिस शहर या देश से होकर गुजर जाते थे, उस देश और उस शहर को तबाह बर्बाद करके रख देते थे। इर्तुल गाजी उस्मानी सल्तनत के हिसाब से वह ओगूज तुर्ककाई कबीले के सरदार सुलेमान शाह का बेटा था। उनके वालिद मंगोलों के अटैक से बचने के लिए पश्चिमी मध्य एशिया से अनातोलिया जाकर बसे, जिसे आज तुर्की के नाम से जाना जाता है। इर्तुल गाजी एक होशियार और दिलेर जंगजू था। वह एक अच्छा शिकारी भी था। उसने मंगोलों, सलेबी और लोकल सुल्तानों के साथ कई जंगें लड़ी, जिसमें उसे फतेह नसीब हुई। सल्तनत उस्मानिया की नींव इर्तुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने रखी थी, जिसने हमारी इस दुनिया पर 600 सालों तक 3 बर्रे आजम पर राज किया। 3 बर्रे आजम जिनमें एशिया, यूरोप और अफ्रीका शामिल हैं। जब यह सल्तनत खत्म हुई तो 40 देश वजूद में आए। इर्तुल गाजी अपने कबीले के सरदार बनने के बाद सलेबियों के उस कारा जैसार किले को फतेह किया, जहाँ सलेबी इर्तुल गाजी के खिलाफ तरह तरह के मंसूबे बनाया करते थे। जिसे फतेह करने के बाद इर्तुल गाजी ने उस किले को अपने कब्जे में कर लिया। सीरियल में दिखाया गया है कि इर्तुल गाजी सेल्जुक शहजादी हलीमा सुल्तान और उनके वालिद और उनके भाई को ईसाइयों से बचाने के बाद उन्हें अपने कबीले में जगह देता है। यहीं से इस दिलेर योद्धा की कहानी की शुरुआत होती है। दोस्तों, एक बार जब सुलेमान शाह अपने कबीले के साथ हिजरत कर रहे थे, तभी दरियाए फुरात को पार करते वक्त सुलेमान शाह घोड़े से पानी में गिरे, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। जिसके बाद लोगों ने सुलेमान शाह के 4 बेटों में से इर्तुल गाजी को अपना सरदार बनाया, क्योंकि वो उन सब में होशियार और बहादुर थे। उनका कबीला एक खाना बदोश कबीला था, जो इधर उधर भटकता रहता था। एक बार इर्तुल गाजी अपने कबीलों वालों के साथ एशिया की तरफ कूच कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक जंग हो रही है और एक फौज जो हारने वाली थी, उन्होंने उसका साथ दिया और अपने बहादुर घुड़सवारों सिपाहियों के साथ उस जंग में कूद पड़े। जिसके बाद जंग की दूसरी फौज जंग छोड़कर भागने लगी और जो फौज अभी कुछ समय पहले हारने वाली थी, वो अचानक जीत गई। दरअसल ये जंग मंगोलों और सेल्जुकों के बीच की थी। इर्तुल गाजी ने जिस फौज की मदद की थी, वो सेल्जुक फौज थी। क्योंकि मदद करने से पहले इर्तुल गाजी को ये पता नहीं था कि ये सेल्जुक फौज है। सेल्जुक फौज की जीत के बाद सेल्जुक सुल्तान अलाउद्दीन ने खुश होकर इर्तुल गाजी को अंगोरा, जिसे आज अंकारा के नाम से जाना जाता है, एक इलाके को तोहफे के तौर पर दिया, जहां इर्तुल गाजी और उनका कबीला आबाद हुआ। इर्तुल गाजी का शुरुआती दौर बड़ा ही कठिनाइयों से भरा था। चारों तरफ उनके दुश्मन थे, इसलिए उन्हें हर तरफ चौकन्ना रहना पड़ता था। उनके सबसे बड़े दुश्मन मंगोल थे, जिनसे उनको सबसे ज्यादा खतरा था, क्योंकि उस वक्त मंगोलिया सल्तनत दुनिया के हर कोने तक फैली थी। इसके अलावा उन्हें सलीबी और लोकल सुल्तानों से भी कई बार जंग करना पड़ता था। इर्तुल गाजी चाहते थे कि उनके कबीले को एक निश्चित जगह मिले, जहां वो अमन के साथ आबाद हो सके। इसी चाहत में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कबीले के कई खास लोगों को अपनी कुर्बानियां भी देनी पड़ी। इर्तुल गाजी के कबीले में कई बहादुर और वफादार सिपाही थे, जिनकी मदद से इर्तुल गाजी बड़े से बड़े लश्कर को आसानी से फतेह कर लेते। इर्तुल गाजी की शादी सेल्जुक रियासत की शहजादी हलीमा सुल्तान से हुई थी। हलीमा सुल्तान इर्तुल गाजी की बहुत ही वफादार बीवी थी, जिन्होंने अपने शाही जीवन ऐशो आराम को छोड़कर उनके साथ बंजरों की तरह रहना पसंद करती थी। इर्तुल गाजी के 3 बेटे थे, जिनमें से उनके छोटे बेटे ने, जिनका नाम उस्मान था, उन्होंने 1299 में अपने नाम पर ही एक ऐसी सल्तनत की नींव रखी, जिसका नाम सल्तनत उस्मानिया था, जो आगे चलकर दुनिया के 3 बर्रे आजम पर राज किया। सल्तनत उस्मानिया इतनी बड़ी थी कि आज के 40 देश उसमें आसानी से समा जाएंगे। सल्तनत उस्मानिया जहाँ कायम थी, आज वहाँ तुर्की देश मौजूद है। दोस्तों, 1000 साल पहले तुर्की को अनातोलिया
अनातोलिया कहते थे। इसके पूर्व यानी मशरिक में सेल्जुकी हुकूमत कायम थी। ये सेल्जुकी तुर्क नस्ल से ताल्लुक रखते थे, बल्कि ये सारा इलाका रोमियो के कब्जे में था। विशाल रोमन साम्राज्य अनातोलिया पूर्वी इलाकों तक फैली थी, जिसका केंद्र यानी मरकज कुस्तुनतुनिया था, जिसे आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। इस सल्तनत को रोमन साम्राज्य के नाम से भी याद किया जाता है। 11वीं शताब्दी में अनातोलिया के कंट्रोल के लिए सेल्जुको और रोमियो के बीच जंगी होती रहती थी। बुनियादी तौर पर यह इलाका रोमी सल्तनत बाइजेंटाइन एम्पायर का था। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया पर कई हुक्मरानों ने राज किया और 600 सालों तक हुकूमत करने के बाद 1923 में यह पूरी तरीके से इस दुनिया से खत्म हो गई। दोस्तों, अगर बात करें कि एर्तुगरुल गाजी की मौत कब और कैसे हुई, तो मैं आपको बता दूं कि एर्तुगरुल गाजी की मौत 1288 में बताया जाता है। इनकी मौत के बाद इन्हें तुर्की के एक शहर सोगुत में दफनाया गया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एर्तुगरुल गाजी की कब्र है और ये झंडे जो एक तुर्की देश का है और एक काई कबीले का है। दोस्तों, इनकी मौत के बाद इनके बेटे उस्मान गाजी ने यहाँ एक मकबरे की तामीर करवाई। खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब